सुप्रभात। नमस्ते छात्रों। तो आज हम उपयोजित लेखन रचना विभाग यह जो है तो इसमें हम वृत्तांत लेखन देखने वाले हैं। वृत्तांत लेखन यह आपको 5 अंकों के लिए आता है। तो वृत्तांत लेखन, तो वृत्तांत का अर्थ क्या होता है, वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं, यह हम समझकर लेते हैं। तो वृत्तांत लेखन, तो वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण, रपट, अहवाल लेखन। यह रचना की एक विधा है। इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा होता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। तो वृत्तांत लेखन, तो इसका अर्थ क्या है, किसी को सूचना देना या घटी हुई घटना का विवरण स्पष्ट करना, घटी हुई घटना का विवरण देना, उसे ही वृत्तांत लेखन कहा जाता है। तो वृत्तांत लेखन यह किसी सत्य घटना का वर्णन इसमें किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई है उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। तो यह जो वृत्तांत लेखन होता है, तो जो घटना जिस तरह से घटी हुई है उसी तरह क्रमबद्ध हमें लिखना होता है। वही क्रम से पूरी घटना यह लिखनी होती है। और वह जो लिखते समय भाषा शैली इस तरह से होनी चाहिए कि वह सजीव लगे, पढ़ते समय हमें वह सजीव लगे, पूरा चित्र हमारे सामने, आँखों के सामने जैसे साकार हो, इस तरह से वह लिखना होता है। तो वृत्तांत लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती है, यह हम देखेंगे। तो वृत्तांत लेखन में क्या लिखना होता है। तो छात्रों, जो कार्यक्रम हमने मनाया है उस कार्यक्रम का संक्षिप्त में और संपूर्ण विवरण इस वृत्तांत में लिखना होता है। अब हम देखेंगे कि वृत्तांत लेखन करते समय हमें किन किन बातों की ओर ध्यान देना जरूरी होता है। तो सबसे पहले वृत्तांत लेखन करते समय हमें हमारे मन में एक कच्ची रूपरेखा तैयार करनी है और अपने मन में ही, दिमाग में ही उसका विवरण तैयार कर लेना है। और वृत्तांत लिखते समय हम सबसे पहले वृत्तांत लेखक का क्या देने वाले हैं, शीर्षक देने वाले हैं। और जो शीर्षक देने वाले हैं तो वह अत्यंत संक्षिप्त में होना चाहिए और आकर्षक तरीके से यह वृत्तांत लेखन का शीर्षक होना चाहिए। उसके बाद दिनांक, जो वृत्तांत किस दिन घटित हुआ है, किस समय घटित हुआ है और कहाँ घटित हुआ है, यह बताते हुए
स्थल या स्थान लिखना होता है। छात्रों, वृत्तांत लेखन में यह दिनांक, समय और स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हम देखते हैं कि उसके बाद हमें समारोह कौन सा है यह लिखना है। तो उस कार्यक्रम में कौन व्यक्ति विशेष आए थे, उस कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन थे और उनके मौलिक विचार कौन से थे, उन्होंने अपने भाषण में कौन सा संदेश छात्रों को दिया है, तो उसका भी उल्लेख हमें करना ज़रूरी होता है। और जो उनका संदेश है तो यह हम दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना चाहिए। तो छात्रों, और ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, तो हम वृत्तांत लेखन करते समय जो हमारी भाषा होती है तो अत्यंत शुद्ध होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन करते समय जो हम वृत्तांत लेखन कर रहे हैं तो जो घटना हो चुकी है उसके बारे में यह वृत्तांत लेखन करते हैं। इसलिए हमेशा यह वृत्तांत लेखन भूतकाल में ही करना है। सारे जो शब्द हम प्रयोग करते हैं तो भूतकाल के शब्द प्रयोग करने हैं, यानी था यह शब्द प्रयोग करना है। उसके बाद जो हम वृत्तांत लेखन की जो भाषा शैली होती है तो अत्यंत वर्णनात्मक और रचनात्मक तरीके से लिखनी चाहिए। तत्पश्चात वृत्तांत लेखन का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त और सुंदर तरीके से लिखना ज़रूरी होता है। और यह जब हम वृत्तांत लेखन कर रहे हैं तो कहीं पर भी ऐसा अस्वाभाविकता उसमें नहीं लगनी चाहिए या अस्पष्ट वहाँ पर कोई वाक्य हमारा नहीं होना चाहिए। तो घटनाक्रम से वह वृत्तांत लेखन आना चाहिए। और उसी के साथ वृत्तांत लेखन करते समय हमें जो अनुच्छेद यानी पैराग्राफ होते हैं तो 2-3 पैराग्राफ में हम यह वृत्तांत लेखन कर सकते हैं। और यह वृत्तांत लेखन करते हैं 2-3 पैराग्राफ में यह वृत्तांत लेखन करना है। मगर वृत्तांत लेखन करते समय जब हम परिच्छेद चेंज करते हैं तो वह जो विषय है तो विषय अनुसार घटनानुसार ही अनुच्छेद में परिवर्तन करना है। अनुच्छेद यानी क्या? पैराग्राफ। अनुच्छेद यानी क्या? पैराग्राफ। तो वृत्तांत लेखन के समापन के समय हमें आभार प्रदर्शन भी करना ज़रूरी होता है। यह आभार प्रदर्शन जो है तो यह आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम किसने मनाया, किसने कहा और उसमें विशेष व्यक्ति जो आए थे, जो अध्यक्ष थे, तो उनका और अन्य सभी लोगों का आभार प्रदर्शन हमें प्रकट करना होता है। और अंत में समापन की घोषणा किस तरह से हुई, वह जो समापन है तो हम देखते हैं कि आम तौर पर समापन यह राष्ट्रगान से ही होता है। तो इसकी जानकारी सारी हमें विस्तार से लिखनी होती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? वृत्तांत लेखन। तो यह बातें हमें ध्यान देनी होती है। और विस्तार से यदि इसके बारे में जानना ही है तो यह जो वृत्तांत लेखन है तो हम देखते हैं कि जो विवरण है उसका, तो वह लिखते समय हमें सबसे पहले क्या क्या ध्यान में रखना है? काल यानी वह कब घटित हुई है। स्थल यानी वह कहाँ पर घटित हुई है। घटना का उल्लेख यानी कौन सी घटना पर हम वृत्तांत लेखन कर रहे हैं। और फिर जो भी घटना पर हम यह वृत्तांत लेखन कर रहे हैं तो वह उसका कोई आयोजक है क्या, वह किसके द्वारा आयोजित है, वह भी लिखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद कार्यक्रम में कौन अध्यक्ष थे, मुख्य अतिथि कौन थे,
उन्होंने भाषण में हमें क्या संदेश दिया है और उसके बाद कार्यक्रम जो हमारा है तो किस तरह से मनाया गया, यह विवरण में लिखना ज़रूरी है। और कार्यक्रम कैसा रहा, यानी कार्यक्रम किस तरह से सफलतापूर्ण हुआ है और उसका समापन अंत करते हुए जब हम करते हैं, समापन करते हैं, तो यह ज़रूर कहना है कि राष्ट्रगान से यह इस कार्यक्रम का समापन हुआ है और कार्यक्रम खत्म हुआ है। तो यह जो बातें ध्यान देने योग्य है तो आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर जो विषय है वृत्तांत लेखन 2 अक्टूबर 2018 स्वच्छता अभियान स्वराज्य विद्यालय। तो देखो अब यह वृत्तांत लेखन किस तरह से दिया हुआ है, आपको जल्दी से समझ में आएगा। पहले क्या दिया है, शीर्षक। क्या दिया हुआ है, शीर्षक। और यह जो अब कार्यक्रम है तो वह किसने आयोजित किया है, तो शुरू में यहाँ पर दिया है तो कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा यह आयोजन किया हुआ है। अब देखो, स्वराज्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न। देखो शीर्षक छोटा और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। पुणे 3 अक्टूबर 2018। हम देखते हैं कि जो स्वच्छता अभियान है तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन। इसलिए यह जो वृत्तांत लेखन हमेशा होता है तो भूतकाल में वह घटना होने के बाद हम लिखते हैं। इसलिए 3 अक्टूबर 2018, कल 2 अक्टूबर 2018 को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय स्वराज्य विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ किया, रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानीय पार्षद श्री दीनानाथ भाटकर थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित थे। विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री जतिन देसाई ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राणे ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया और अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। तो यह आपको समझने के लिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में 2 अक्टूबर 2018 स्वच्छता अभियान स्वराज्य विद्यालय इस तरह से विषय दिया है और वह किस तरह से लिखा जाता है यह समझाकर दिया है। अब आपको होमवर्क के लिए विषय दिया जाएगा। विषय दे रहे हैं, विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए शिक्षक दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। 5 सितंबर 2018 महात्मा गांधी स्मारक, इंटर कॉलेज प्रांगण, रत्नागिरी। समय सुबह 10 बजे। तो इस पर आपको होमवर्क में वृत्तांत लेखन
करना है। उसके बाद आपको पहली असाइनमेंट जो पत्र लेखन की दी हुई है, और यह आज हिंदी की दूसरी असाइनमेंट जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं, तो वृत्तांत लेखन पर दिया जा रहा है स्वाध्याय। तो यह स्वाध्याय आपको प्रोजेक्ट पेपर जो है तो प्लेन प्रोजेक्ट पेपर पर ही लिखना है, और इसका विषय है विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए बाल दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। 14 नवंबर 2019, गाला विद्यालय प्रांगण, नाशिक 422002। तो यह आपकी असाइनमेंट आपको प्रोजेक्ट पेपर पर अभी तैयार करके रखनी है। जब स्कूल शुरू होगा तो यह असाइनमेंट टीचर आपके जमा करेंगे। यह असाइनमेंट, पहली असाइनमेंट आपकी 5 मार्क की है, और यह दूसरी असाइनमेंट आपकी 5 मार्क की है, और यह रिकॉर्ड के लिए हमारे पास रखा जाता है। जब 10 का रिकॉर्ड के लिए बाहर के शिक्षक आते हैं तो यह इनकी जांच उनके द्वारा की जाती है। तो यह असाइनमेंट अच्छी तरह से, कहीं पर भी गलती नहीं करनी है आपको, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लेखन इसका करना है। अब देखो, जो वृत्तांत लेखन है तो इसके यहाँ पर मैंने और भी कुछ विषय दिए हुए हैं। तो यह वृत्तांत लेखन आपको समझ में आया ही होगा। तो धन्यवाद छात्रों, यहीं पर यह समाप्त होता है।